तो राइट डाउन क्वेश्चन करना। The pH of aqueous solution of sodium chloride at 60 डिग्री सेल्सियस इज, पहला ऑप्शन है 7.0, ग्रेटर देन 7.0, लेस देन 7.0 और डी है 0। और एक चीज तुम्हें बता दो, सारे आंसर करो, समझ में आया क्या? कल भी मैंने बताया था इस कॉन्सेप्ट को। देखो पीएच जो होता है, अब एन सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल का मतलब 7, ये होता है 25 डिग्री के लिए। जो तुम ये बात में ध्यान में रखना कि न्यूट्रलिटी पॉइंट 7 25 डिग्री सेल्सियस का होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये न्यूट्रलिटी पॉइंट चेंज हो जाए, कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो न्यूट्रलिटी पॉइंट डिक्रीज होगा, न्यूट्रलिटी पॉइंट एनपी डिक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से जरूर न्यूट्रल तो रहेगा, लेकिन न्यूट्रलिटी पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। कल इस बात को डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सब छोटा छोटा क्वेश्चन करवा रहा था, ये कांसेप्ट से तुम्हें लिंक कर दो। जल्दी से क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, प्रैक्टिस हो जाए, शुड बी, हम स्टार्ट मतलब बफर और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के ऊपर पड़ेगा। शुड बी डिसॉल्व्ड in sufficient water to get 500 ml of an aqueous solution of pH 2.0। ऑप्शन चाहिए क्या? ऑप्शन दे रहा हूं मैं। 0.01, 0.005, 0.1825, 0.36। How many gram of HCl should be dissolved in sufficient water to get? निधि का सही है। प्रगति का सही है। जितेश का सही है, राहुल चौहान का सही है और ऑप्शन सी आएगा। बना लोगे ना, जब प्रैक्टिस करने के लिए दिया था नॉर्मली। हाउ मेनी हो जाएगा इसका, पीएच से निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। व्हाट इज द pH of solution made by mixing of equal volume of 0.1 normal H2SO4, 0.1 normal HNO3 and 0.1 normal HCl। ऑप्शन में है 1,
2 3 4। ठीक है, सही है, उत्तर का सही है, 1/3 का सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस नॉर्मेलिटी को पोलैरिटी में बदल लो, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर 2 हो जाएगा। इसका भी नॉर्मेलिटी मोलरिटी बराबर होगा, तो इसका n फैक्टर 1 होता है। इसके बाद m1 v1 यानी h प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3, सबका वॉल्यूम इक्वल है, निकाल के pH निकाल लोगे, ऑप्शन 1 आएगा। इसका नॉर्मेलिटी हो जाएगा, नॉर्मेलिटी 0.1 है, मोलरिटी निकालना है डिवाइड बाय 2 यानी ये मोलरिटी आ जाएगा 0.05, और कैलकुलेशन करना है 0.05 इनटू वॉल्यूम V प्लस 0.1 नॉर्मेलिटी बोलो या मोलरिटी बोलो, बात एक ही है, और इनटू V प्लस 0.1 इनटू V अपॉन 3, H प्लस दे देगा, और इस प्लस के बाद हमें pH निकालना है। Next question. Following high solution of KOH were prepared as first 0.1 mole in 1 liter, second 0.2 mole in 2 liter, third 0.3 mole in 3 liter, fourth 0.4 mole in 4 liter, and fifth 0.5 mole in 5 liter. The pH of resulting solution ऑप्शन में है 2 1 1 2 3 4। The following 5 solution KOH were prepared at first 0.1 mole in 1 liter, second 0.2 mole in 2 liter, और थर्ड 0.3 मोल इन 3 लीटर, फोर्थ 0.4 है 0.4 मोल इन 4 लीटर, और फिफ्थ 0.5 इन 5 लीटर। pH of the resulting solution.
कौन सा ऑप्शन आया, निकाल लेंगे। फाइनल एच प्लस कितना होगा, वो एच माइनस कितना होगा मूल, टोटल मूल कितना आ जाएगा। m1 v1 करने की कोई जरूरत नहीं है, m1 v1 क्या देता मूल ही देता है। तो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 5 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 5 9 12 आ जाएगा ये 10 पावर -1, ये आ गया OH। तो POH कितना हो जाएगा, एक पीएच कितना हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चंस मैं कंसेप्ट करता हूं, ये पीएच के रिगार्डिंग और वाटर के आयोनाइजेशन के रिगार्डिंग ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ना कैलकुलेट, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion in a solution of HCl, जहां पर इसका मोलरिटी है 0.2 मोलर और Ka इक्वल टू 4 × 10⁻10 with KCl 1 मोल पर लीटर। क्वेश्चन पहले समझ लो क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, HCl, HCl इज ए वीक एसिड, ध्यान रखना। इन ए सॉल्यूशन ऑफ HCl जिसका कंसंट्रेशन है 0.2 और Ka है इतना, विथ KCl, मतलब HCl किसके अंदर है, KCl के अंदर है, KCl एक सॉल्ट है। तब हमें H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, यानी पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या है, HCl में कितना H प्लस, अगर मान लो इसके अंदर नहीं होता, वाटर के अंदर होता, इसके बदले वाटर होता, तो HCl को हम कैसे लिखते हैं, लिखते H प्लस और Cl माइनस। H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालते, C अल्फा से, अगर वाटर में होता तो, लेकिन ये वाटर में नहीं है, ये है KCl में है। इस बार ये KCl जो है वाटर में नहीं होने के बजाय ये है KCl में। तब यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाएगा, हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन HCl। एक्वस में होता तो हम आसानी से निकाल देते C अल्फा करके, लेकिन अगर KCl के अंदर है तो कैसे हम निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन KCl। चलो मैं बताता हूँ एक कंसेप्ट और फिर तुम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाना। तो ध्यान देना, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि अगर हम KCl को पानी में डालेंगे, सॉरी HCl को पानी में डालेंगे एक्वस में, तो HCl जो हो जाएगा वो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा और H प्लस का कंसंट्रेशन C अल्फा से निकाला जाता है। लेकिन वही अगर मैं पहले से KCl के सॉल्यूशन में डाल दूं, KCl के सॉल्यूशन में मैं डाल दूं HCl को, तो ये HCl जो है ये टूटेगा तो जरूर है, लेकिन अब निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा और ये कंसेप्ट होगा कॉमन आयन इफेक्ट। दिस वन इज ए कंसेप्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, मैं बता दे रहा हूं, तो पहले से जानते हो तो इसको कोई ज्यादा, बस थोड़ा सा इसको बताना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया KCl जो कि सॉल्ट है, तो K प्लस के टर्म में और Cl के टर्म में यहाँ मिलेगा। अब तुम इसके अंदर तुम मिला दिए क्या, HCl, HCl जाके टूटेगा,
H+ में और Cn- में ब्रेक होगा। ठीक है, अब ये Cn जो है वो SCN भी दे रहा है और ये Ca जो है वो पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगा। अगर वाटर होता तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं। अगर ये Cn पहले से मौजूद है तो सोचो, थोड़ा सा जाओ केमिकल इक्विलिब्रियम में, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो रिएक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने लगता है अकॉर्डिंग टू ली जेटरल प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो एससीएन एसिड दे रहा है, सीएन पहले से मौजूद है तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लग गया और रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग गया। इसलिए ये जो है H+ अगर यही HCN पानी में टूटा होता तो उस समय ये H+ का कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होता, लेकिन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा और that is known as common ion effect. Common ion effect. This one is known as common ion effect. यानी स्लाइटली एक्वस में थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि इसमें बैकवर्ड नहीं जाएगा, जबकि इसके अंदर ये Cn कंसंट्रेशन होने की वजह से, कॉमन होने की वजह से ये रिएक्शन थोड़ा सा बैकवर्ड शिफ्ट करेगा और दैट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट और इसके वजह से H+ का कंसंट्रेशन में थोड़ा सा कमी आ जाएगा एज कंपेयर टू जब हम इसी HCl को पानी में डाले होते तो। अब हमें इस HCl का कंसंट्रेशन निकालना है KCl के अंदर। वाटर के अंदर तो C होता है, तो ये तो कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आ गया। तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं इस HCl को यहाँ पर डाल दूं तो H+ में और Cn- में ब्रेक हो जाएगा और ये चीज समझ में तो आ गया कि H+ का कंसंट्रेशन स्लाइटली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा, क्योंकि ये और ये कॉमन हो गया और कॉमन होने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा और ये H+ का कंसंट्रेशन स्लाइटली थोड़ा सा कम कर देगा। अगर मैं यहाँ लिखूं P = 0 पर, इसका कंसंट्रेशन C है, 0 है, P = इक्विलिब्रियम ऑफ C - C अल्फा और C अल्फा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं Ka तो क्या लिख सकता हूँ? H+ का कंसंट्रेशन और Cn का कंसंट्रेशन और यहाँ पर HCl का कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। Ka का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, Ka का वैल्यू हमें इसी का कंसंट्रेशन निकालना है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H+। Ka का वैल्यू है 4 × 10⁻⁻10। H+ का कंसंट्रेशन हमें निकालना है और ये Cn अभी हम निकालते हैं और HCl कितना है इक्विलिब्रियम पर? HCl है C - C अल्फा है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ये तो हमें निकालना ही है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा Cn का, इस Cn का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो ध्यान देना, Cn का कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि जो Cn केवल दिया है वही वाला तुम्हें केवल लेना, जो Cn के द्वारा प्रोड्यूस किया गया Cn है और इक्विलिब्रियम पर जो है ऐसा कहीं पर नहीं बोला जाता है कि तुम उसी Cn को लिया लोगे। Cn का मतलब हुआ कि उस सॉल्यूशन में जितना भी इसके अंदर है, सॉल्यूशन में जितना भी इसके अंदर है Cn, उस टोटल Cn को तुम पकड़ोगे, यानी टोटल Cn को यहाँ पकड़ोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल Cn कितना हुआ? तो टोटल Cn, एक तो Cn का कंसंट्रेशन हो जाएगा जो एसिड के द्वारा होगा और एक Cn का कंसंट्रेशन क्या होगा जो कि सोल्ट के द्वारा होगा, क्योंकि ये सॉल्ट इसके द्वारा होगा। इसका हो जाएगा कंसंट्रेशन C अल्फा और इसका कंसंट्रेशन जो हो जाएगा 1 मोलर है। तो ये तो हम जानते हैं कि HCN जो है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ KCN जो है वो पानी में सॉल्ट 100% ब्रेक होता है, तो इसमें इक्विलिब्रियम आने का कोई सवाल ही नहीं है। ये एक है तो ये एक ही रहेगा, 1 मोल और लिखा रहेगा, यहाँ 1 मोल जोड़ देंगे। अब हमारे को यहाँ मिल गया 4 × 10⁻⁻10 = H+ का कंसंट्रेशन निकालना है और Cn हो गया हमारा 1 + C अल्फा और डिवाइडेड बाई C अगर कॉमन निकाले 1 - अल्फा।
तो यहाँ पर पहले इसको नोट डाउन करो। तो कॉमन आयन में जो कॉमन आयन होगा उसका हम टोटल कंसंट्रेशन ऐड करेंगे। अभी तक केवल इतना ही मैं तुम्हें बताया, तो जल्दी से नोट डाउन करो इतना। अब ध्यान देना, यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगा 1 प्लस सी अल्फा, और ये हो जाएगा सी इस तरह से कंसंट्रेशन पूरी करते रहो सी अल्फा, ठीक है। इस तरह से कंसंट्रेशन सी अल्फा ये वाला, और ये हो जाएगा C1 माइनस अल्फा। अब ध्यान देना, ये अल्फा इतना कम होगा, देखो ये इतना कम है, अल्फा बहुत कम होगा, उस केस में हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। फाइनल कंक्लूजन हमारे क्या मिला सीखने को, ये तो सी अल्फा एच प्लस का है इंटू केवल यहाँ 1 बचा, यानी जो कॉमन आयन है वो कॉमन आयन का जो Cn है, मतलब Cn यहाँ कॉमन आयन है, इसका जो मेन सोर्स है वो ये है। ये वाला जो सोर्स है वो नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत कम है। तो मैं एक प्रोसेस तुम्हें बताया, तुम चाहो तो अगले बार से इसको कंसीडर ही मत करो। यानी जो कॉमन आयन है उसका मेन सोर्स ये है और ये 1 मोल है, वही लिया जाएगा। ये नेगलेक्ट मान देंगे क्योंकि बहुत कम है इसका Ka का वैल्यू। लेकिन देख ध्यान देना, कोई रूल नहीं है कि हमें उसको नेगलेक्ट मारना है, ये वैल्यू बहुत कम है इसलिए हम नेगलेक्ट मार रहे हैं। अब यहाँ पर हम ले लेंगे C, और 1 माइनस अल्फा बहुत कम है तो इसको भी हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस 0 के लगभग बराबर हो जाएगा। ये C से C गया तो 4 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू क्या बचा अल्फा। अब हमें H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, तो क्या होता है C अल्फा। C कितना दिया है 0.2 और अल्फा कितना है 4 इंटू 10⁻⁻10, ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻10। यही हमें निकाल दिया हमने। अगर तुम वाटर से निकालोगे सी अल्फा से, वाटर का सी अल्फा से अगर निकालोगे तो ये थोड़ा सा कम होगा और वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इस केस में हमें क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि जो कॉमन आयन है उसमें जो आयन जो कॉमन है उसका मेन सोर्स ये लेना है, ये मेन सोर्स नहीं लेना है। अगले बार से इतना लंबा चौड़ा बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट KC लिखो, Ka लिखो और उसका जो कॉमन है उसका मेन सोर्स से उसका कंसंट्रेशन लिखो, बाकी को नेगलेक्ट मार दो। यहां से भी यहां से। क्या ये बातें समझ में आई या फिर से बताओ? बिल्कुल सही, निका सही बोल रही है। कैन वी यूज बफर सॉल्यूशन? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये इसीलिए कॉमन आयन यानी कॉमन बफर सॉल्यूशन कुछ और नहीं है, कॉमन आयन ही है। बफर सॉल्यूशन कुछ और नहीं है। देखो वीक एसिड और उसका सोल्ट लिया गया है, ये बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन में अगर H प्लस पूछे ना तो इस मेथड से मतलब निकालना थोड़ा सा आंसर सटीक आता है। अदरवाइज वहां से pH निकाल के जब तुम जाओगे ना वो H प्लस निकालने, तो वहां पर क्या होता है पॉइंट में आता है, और पॉइंट में थोड़ा सा हमें आंसर स्लाइटली डिफर करता है। इसीलिए बफर का मतलब कुछ और नहीं है, बफर इज ए कॉमन आयन सॉल्यूशन। तुम वीक एसिड लिए हो और उसका सॉल्ट लिए हो, क्यों बफर क्यों नहीं, बफर ये। अभी मैं इसका नाम लेता भी, नाम नहीं लिया क्योंकि ये कॉमन आयन का मतलब बफर ही है। और तुम वैसे भी जा सकते हो लेकिन आंसर स्लाइटली डिफर करेगा, मैं पहले बताऊं। इसलिए वहां पर मान लो pH अगर पॉइंट में आ गया तो H प्लस का कंसंट्रेशन जब तुम निकालोगे, जैसे मान लो पॉइंट में आ गया 4.6 pH, उस केस में H प्लस निकालोगे तो तुम्हें 10 पर 4 4.6 लिखोगे, फिर H प्लस का कंसंट्रेशन स्लाइटली गलत है। इसलिए अगर तुम्हें बफर का क्वेश्चन में pH अगर निकालना है,
ये भी मेथड तुम लगा सकते हो और यही प्रूफ है बफर का। जैसे मैंने तुम्हें याद है बफर का पीएच डायरेक्टली लिखवाया था, इसी से हम पीएच निकाल भी सकते हैं बफर वाले। और उस केस में इसका जो कॉमन आयन है उसका तो मेन सोर्स क्या लिए, सॉल्ट लिए हो। इसलिए तुम देखते हो प्रूफ में सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन आता है लॉग। ये जो इसका मेन सोर्स है वो सॉल्ट वाला लिया जाता है, एसिड वाला नेग्लेक्ट मार दिया जाता है। तो फाइनल में बता दूं इस क्वेश्चन को कि अगर तुम्हें कॉमन आयन मिले तो उस केस में जब तुम ये निकालो तो इसका मेन जो तुम्हें कंसेप्ट है, जो कॉमन आयन का मेन सोर्स लेना है वो सॉल्ट का लेना है, नहीं कि इसका लेना है। अगर इसका तुम ऐड भी करते हो तो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें, बाकी एज इट इज प्रोसेस चलेगा और इसी से तुम पीएच का बफर का मतलब क्वेश्चन भी बना सकते हो। इन बफर पीएच विल नेग्लेक्ट वीक एसिड आयन, पीएच नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तुम वहां देखोगे कि बफर में पीएच निकालते समय क्या आता था, pK प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड आता था ना। ये सॉल्ट मुझे बताओ कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्यों लिया गया, क्योंकि ये सॉल्ट ये जो Cl का मेन सोर्स है वो सॉल्ट ही, ये नहीं एसिड नहीं। यही जब इसको तुम इसका H प्लस निकाल के जब फॉर्मूला रखोगे ना तो यही pH निकालने के बाद यही प्रूफ मिल जाएगा। तो ये और ये इसका H प्लस निकाल के तुम प्रूफ भी कर सकते हो। तो कैसे मैं बोला था कि तुम्हें प्रूफ बाद में बताएंगे। यहाँ से कॉमन आयन से तुम प्रूफ भी कर सकते हो। यहाँ से H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ गया, Ka into HCl और डिवाइडेड बाय HCl माइनस। Cl माइनस का मेन सोर्स क्या है, सॉल्ट। यहाँ से H प्लस निकालो तो log ले लो H प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा log Ka, और अगर मैं इस दोनों के एक साथ लिखूं log Ka प्लस log HCl सही है ना, ये सॉल्ट हो गया, ये एसिड हो गया, यही सब प्रूफ भी हो जाता है। ये अब माइनस ले लो, माइनस लो, अच्छा माइनस लोगे यहाँ पे, माइनस लो सब जगह, माइनस लोगे तो क्या बन जाएगा पीएच, और ये क्या बन गया पीके, और ये माइनस लोगे तो ये उल्टा कर दो प्लस लिख दो, तो सॉल्ट अपन क्या हो जाएगा, सॉल्ट अपन इसका मेन सोर्स क्या है एसिड, यही तो प्रूफ हो गया तुम्हारा। कहीं ना कहीं कॉमन आयंस का हम इनसे गेम खेलना है। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं और कॉमन आयंस का, जिससे कि बफर भी हमें अच्छे से और समझ में आए। मैंने तुम्हें इस बार बोला भी था कि बफर का मैं प्रूफ बाद में करूंगा, इसीलिए बोला था कि कॉमन आयंस के बारे में नहीं बताया। कॉमन आयन और बफर से बहुत मतलब दोनों का रिलेशन बहुत नियरली है। एक क्वेश्चन और बनाओ और इस क्वेश्चन में मतलब ध्यान रखना एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम मेन सोर्स कहां से लें, मेन सोर्स हम कहां से लें। नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H plus in a mixture of 0.02 molar acetic acid and 0.1 molar sodium acetate। ध्यान लगाओ कि ये क्या बफर का क्वेश्चन नहीं बन गया, बना कि नहीं, वीक एसिड है और क्या सॉल्ट, लेकिन H प्लस कैलकुलेट करना है तो हमें जो मेथड से बताया उसी मेथड से करो, ज्यादा बेटर है। पीएच वगैरह निकालना है तो ऐसे भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि बफर का हमें फार्मूला ही रखना है, सब याद रखो प्रोसेस भी और फार्मूले भी। देयर विल बी कंसीडरेबल H plus amount in acid, then H plus acid
बस एसिड ही ले रहा है ना हम। अच्छा, जितेश का एक डाउट है सर, डायरेक्टली रूट अंडर के अल्फा इक्वल टू रूट अंडर के ए अपॉन के एसी करूं तो? वाह, ये तुम कब करोगे? ये जब तुम करोगे, जब पानी में डालोगे तब। अगर तुम एससीएल को पानी में डालोगे एक्वस में तब ये लगाओगे, और जब तुम इसको डालोगे इसमें KCl में डालोगे HCl को, तो ये अप्लाई करोगे तो स्लाइटली आंसर में डिफरेंस आएगा, क्योंकि रिएक्शन में ये कॉमन होने के वजह से, ये आयंस कॉमन होने की वजह से स्लाइटली बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और H प्लस की थोड़ी सी कमी आएगी, और कमी आने के वजह से ये दोनों का आंसर डिफरेंस होगा। तो याद रखना, ये जो तुम फॉर्मूला बोल रहे हो वो एक्वस के लिए होता है, और ये हम कॉमन आयन में डाल रहे हैं, यानी अभी तक हम HCl को एक्वस में डाल रहे थे, अब हम HCl को KCl में डाल रहे हैं। अच्छा हाँ, के का वैल्यू छूट गया, एक मिनट रुक जाओ। के का जो वैल्यू है Ka और एसिटिक एसिड, के छूट गया है 10⁻⁵, के फॉर एसिटिक एसिड इज 10⁻⁵। समझ में आएगा जितेश? ये वाला फार्मूला कब लगाओगे? ये फार्मूला एक्वस में लगाओगे, पानी में डालोगे तब, लेकिन हम यहाँ पानी में नहीं डाल रहे हैं। अब एसिटिक एसिड को पानी में नहीं डाल रहे, किसमें डाल रहे हो? सोडियम एसिटेट में डाल रहे हो। दैट्स व्हाई वी अप्लाई कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो आंसर मैं मैच कर रहा हूं, चलो मैं बनाता हूं। और यहाँ पर मैं सोडियम एसिटेट में, सोडियम एसिटेट को इसको एसिटिक एसिड को पानी में डाल दिया, पानी में नहीं सोडियम एसिटेट में, ये टूट गया और ये बना। अब इसका निकालना होता तो कैसे निकालते? H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालते? ऐसे। ये केवल वाटर के लिए होता है, लेकिन यहाँ वाटर में नहीं, यहाँ पर हमने इसमें डाला। अब यहाँ पर हमें निकालना है, तो देखो यहाँ पर Ka इक्वल टू क्या होगा, ये पहले लिख दूंगा। T इक्वल टू 0 पर, C है 0 है 0 है, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। तो Ka क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COH CH3 COH। अब Ka का वैल्यू हमें दिया गया है, Ka का वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁵। ये इसका वैल्यू कितना है? ये क्या यही एक मेन सोर्स है इसका? नहीं, इसका तो मेन सोर्स यहाँ बैठा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड Na, और यही पर तुम्हें इसके साथ गेम खेल देना है कि ये जो है, जो ये 0.1 है ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि सोल्ट है, इसमें पार्शियल डिसोसिएट होने का कोई सवाल ही नहीं है। यही 0.1 है और यहाँ C अल्फा है, तो जब तुम इसका कंसंट्रेशन पकड़ोगे तो 0.1 प्लस C अल्फा पकड़ोगे, 0.1 यहाँ वाला और C अल्फा यहाँ वाला। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको तुम नेग्लेक्ट करो, यानी इसको लो ही नहीं, यानी इसका मेन सोर्स ये, इस आयंस का मेन सोर्स ये नहीं है, इस आयंस का मेन सोर्स ये है। और यहाँ H प्लस कितना हो जाएगा? C अल्फा। अब इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये कॉमन थोड़े ना है, इन दोनों के सामने ये बहुत कम है, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे, इसको थोड़े कर देंगे, इसको भी सर बहुत कम है। ये किसके सामने कम है? किसी के सामने नहीं है ना, ये तो दोनों है, तो इसलिए इसके सामने बहुत कम है, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट किया। हमने सर इसको भी नेग्लेक्ट कर दो, इसको किसी के सामने कम होना पड़ेगा ना। वो भी एक क्वेश्चन करके मैं बताता हूँ कि इसको भी कभी नेग्लेक्ट कर देंगे, कैसे हम अभी बताते हैं। डिवाइडेड बाई इसका कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फा, C कॉमन निकालो 1 माइनस अल्फा, C से C गया और ये अल्फा नेग्लेक्ट कर दो। अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ गया 10⁻⁵ इक्वल टू 0.1 अल्फा, अल्फा आ गया ये 10⁻⁴ हो गया।
तो यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है Cl, C का वैल्यू कितना है 0.202 into 10⁻⁴ ये आंसर आ गया। अब उसी को अब -6 भी लिख सकते हो जैसा करना ये आंसर आ गया 0.2 भी लिख सकते हो जैसा आंसर वैसा करेंगे। मुझे बताओ सबको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और यही क्वेश्चन है बफर का तो हर क्वेश्चन इस मेथड से तुम निकाल सकते हो। तो बफर में तुम फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तो चलता है, इस मेथड को जान के अगर तुम लगाओगे तो निकल जाएगा क्वेश्चन के। तो जरूरी नहीं कि बफर में हर बार हम क्वेश्चन का फॉर्मूला ही लगाएं, ठीक है। कहीं अगर H प्लस पूछे तो पीएच अगर पूछे डायरेक्टली अगर लग रहा है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में बन जाना चाहिए बिना फॉर्मूले के तो डायरेक्ट बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये बफर का क्वेश्चन देखो वीक एसिड है और इसका ये सॉल्ट है। चलो जैसे अब हमने बोला कि इसको नेगलेक्ट कर दो, इसको मत करो, इसको भी कभी कभी नेगलेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं कैसे। तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हें पीएच अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर में मैं तुम्हें पीएच जो पढ़ाया हूं दो वीक एसिड को मिलाया था, दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया था, दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया। लेकिन मैं तुम्हें एक पीएच ये नहीं कहीं पढ़ाया और तुम कहीं पूछे भी नहीं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का पीएच क्या होगा। और उसी को देखो कॉमन आयन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कॉमन आयन से क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। चलो हम क्वेश्चन से समझते हैं। एक HCl है और एक है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोलर और इसका Ka दिया है, Ka दिया है 10⁻⁻²। ऐसे ले लेते हैं और इसका कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 मोलर ले लेते हैं। अब हमें इसका पीएच निकालना है। तो देखो ये पानी में टूटेगा पार्शियल, मतलब दोनों को हम मिला देंगे, ध्यान से समझना। तो हमें इस रिजल्टेंट का हमें पीएच निकालना है। तो इसको हम अगर पानी में मिला देंगे तो ये टूटेगा, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं लिखूं C00 T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर C अल्फा Cl। अब यहाँ पर एक HCl है और HCl जो है वो H के कंप्लीट डिसोसिएट होता है। यहाँ पर ये H प्लस और यहाँ पर ये H प्लस, ये दोनों कॉमन हो गए और ये रिएक्शन को पीछे की तरफ धकेलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। यानी यहाँ पर जो H प्लस दिया हुआ था इसके द्वारा वो लगभग जितना दिया हुआ था कॉमन आयन की वजह से ये और रिएक्शन बैकवर्ड में भाग गया, यानी जितना था उससे कम हो गया। और यहाँ पर अगर हम टोटल पीएच निकालना है तो हमें टोटल H प्लस चाहिए। तो H प्लस एक तो एसिड वाला यानी HCl वाला और एक H प्लस CH3COOH वाला, ये बहुत ही कम है, इसका वैल्यू है 10⁻³ और इसका वैल्यू है C अल्फा, जिसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, कभी इसको हम नहीं लेंगे, एक तो था ऊपर से पीछे जा रहा है। यानी H प्लस का कंसंट्रेशन केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा कंसीडर होगा जो कि 10⁻³ है और इस केस में पीएच जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। याद रखना कभी भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का अगर पीएच पूछे तुम हमेशा इसको नेगलेक्ट कर देना, मतलब 99% केस में हमेशा तुम इसको नेगलेक्ट कर देना। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के केस में तुम्हें अगर कोई पीएच पूछे तो इसको हमेशा तुम नेगलेक्ट कर देना, इसको कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है और दोनों को हम कॉमन आयन इफेक्ट पे आसानी से देख सकते हैं।
और यहाँ से पीएच निकाल सकते हैं। टोटल H प्लस इसके द्वारा हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसको बार बार तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं दिखा दिया कि देखो इसमें भी कैसे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में और वीक एसिड में कैसे कॉमन आयन इफेक्ट का चीजें अप्लाई हो रहा है। लेकिन तुम्हें बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का अगर तुम्हें पीएच निकालना है, वीक एसिड को कंसीडर ही मत करना, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को तुम्हें अगर पीएच निकालना है तो उसको भी तुम कभी कंसीडर मत करना। तुम डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग वाला ही को ही मान के बनाना जो है हमारे लिए वही। ओके, थैंक्स फॉर। हो गया।